जी नमस्कार। कुलदीप जी का नाम पटल पर आया। जी जी, मैं डर रहा था कि आज भी पिछली दफ़े की तरह कमेंट ऐसा तो नहीं होगा, कमेंट्स नहीं आएंगे। मीना खरे जी स्वागत, और पवन जैन जी आपका स्वागत, क्योंकि आगमन की तरफ से ये आ रहा है। जी बिल्कुल, अभिनंदन आप सभी का। ऊपर तो संख्या वो कई चेहरे दिख रहे थे, कमेंट्स नहीं आ रहे तो मैं चिंता में था। बहरहाल कमेंट्स आने शुरू हो गए, बहुत खुशी की बात है। और वो सब धीरे धीरे सब लोग जुड़े। राजेंद्र निगम जी हाजिर हैं, राजेंद्र निगम राज जी। और बहुत अच्छी इन्होंने व्यंग कविता, वो विज्ञान कविताएं मुझे लिखकर भेजी। और और जो बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जो प्रतिभा है वो तो जैसे मावा होता है ना, खोया। अब उससे आप क्या बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाए, बर्फी बनाए, पेड़ा बनाए, वही वाली बात है। अनूप भार्गव जी अमेरिका से जुड़ गए हैं, जिनकी कविताएं मैं आज कविता शामिल करूंगा। आशुतोष कुमार जी, कंचन जी, जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और तो संख्या बस थोड़ी सी और बढ़ जाए, फिर उसके बाद शुरू किया जाए, ताकि कोई जो जुड़े बाद में उनको कोई समस्या ना हो। अ, तो आज जो है, ये हमने पहले जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तब नहीं सोचा था कि इसमें विज्ञान कविता का भी समावेश होगा, क्योंकि विज्ञान कविता कोई विधा नहीं है उस तरह से, कविता का एक रूप है। और चूंकि विज्ञान जो है वो हमारी जिंदगी से जुड़ा। शुभ्रता मिश्रा जी गोवा से जुड़ी हैं, नमस्कार नमस्कार। जी कल हमारे साथ थी उस विज्ञान कवि सम्मेलन में। तो जीवन में ऐसा क्या है जो जिसमें विज्ञान नहीं है? सब, हर चीज, खाना पीना सोना, जो जो है पूरी धरती सृष्टि ब्रह्मांड, सब विज्ञान है। हर प्रक्रिया के पीछे, क्रिया के पीछे कोई ना कोई विज्ञान है। सोने का विज्ञान, जागने का विज्ञान, सपनों का विज्ञान। सुलेखा मिश्रा जी बहुत स्वागत। तो इसलिए जब जीवन से में विज्ञान इतना घुला मिला है, तो जाहिर है जो भी कविता लिखेगा तो अब जीवन से ही प्रेरित होकर लिखता है, तो उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान जरूर आ जाता है। लेकिन बात यह है कि जब से और लोग लिखते रहे, मैं अभी आप उदाहरण आप सुनेंगे देखेंगे, वो कहीं ना कहीं आता है, लेकिन उसकी कोई अलग से किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। जो विज्ञान पत्रिकाएं, उनमें विज्ञान कविताएं मान लो छप गई एक दो तो, और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन पिछले कुछ एक अरसे से, कुछ बरसों से बाकायदा इसने एक अपनी एक अलग छवि बनाई है। प्रेम बिहारी मिश्रा जी बहुत स्वागत आपका। और आप सोचिए कि खास करके जब विज्ञान प्रसार का गठन हुआ संस्था का, उसने विज्ञान के प्रसार के लिए बहुत कुछ किया। किरण यादव जी बहुत स्वागत। और फिर ये सिलसिला चल निकला। और अब खुशी की बात यह है कि पिछले वर्ष कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान लेखक सम्मेलन हुआ। 3 दिन का बहुत विराट सम्मेलन हुआ, मुझे भी अवसर मिला भाग लेने का। उसमें विज्ञान कवि सम्मेलन हुआ। इसी तरह से बहुत सारे विज्ञान कवि सम्मेलन दूरदर्शन पे हुए, अलग अलग शहरों में हुए। सुषमा सहरावत जी बिल्कुल नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। तो एक सिलसिला चल निकला पिछले दिनों। अब अनु भार्गव जी यहाँ पर हैं। एक बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम हुए, वो नीदरलैंड से हुआ, कोई सिंगापुर से हुआ, कोई इंग्लैंड से हुआ, अमेरिका से हुआ कहीं। तो उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान कविता का भी समावेश हुआ। एक बहुत विराट अभी महोत्सव हुआ था, अनूप भार्गव जी उसमें शामिल थे, विश्वरंग नाम से। और दुनिया के पता नहीं कितने दर्जन देश उसमें शामिल थे, तो वहां भी। तो अब और कल की बात अभी बिल्कुल शुभ्रता जी में मेरे साथ थी, तो वो उसमें इस बार ऑनलाइन हो रहा है जो विराट वो सम्मेलन की मैं जिक्र कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन। तो उसमें कल उसी का एक हिस्सा था विज्ञान कवि सम्मेलन, जिसमें मैंने भी कल भाग लिया। अजय ज्ञा जी स्वागत, इंदु निगम जी प्रणाम कर रही हैं आप, बहुत स्वागत आपका, नमस्ते। तो बहरहाल, तो प्रिया राणा जी बहुत स्वागत, नमिता सिंह जी स्वागत, और प्रशंसा श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है। तो बात ये, जैसे मैंने कहा कि वो कोई विधा तो नहीं है, लेकिन एक कविता का एक रूप है जो अब एक पूरा आकार ले चुकी है। और अब ये सिलसिला बहुत आगे जाएगा। और आज ही हमारे एक विज्ञान लेखक हैं पंकज प्रसून जी से भी बात हो रही थी कि अब हम इस पर विचार किया जाए कि इसके कोई अलग से ही संग्रह वगैरह निकाले जाएं। तो अब चूंकि ये, और बहुत लोग लिख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज तो मुझे दिक्कत ये हो रही कि फोन आए और लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजे, तो मुझे अच्छा ही लगा। और थोड़ी मुश्किल होगी सबको शामिल करने में, थोड़ा समय का सहेगा। लेकिन अब सिलसिला शुरू करते हैं। और
विज्ञान कविता में ये है कि विज्ञान का कहीं ना कहीं समावेश उसमें किसी न किसी रूप में हो। बिल्कुल, अब उसमें भी बहुत सारे, जैसे हर कविता में तरह तरह के रूप हैं, विज्ञान कविता के भी अपने अलग अलग रूप हैं। कहीं जो पूरी तरह विज्ञान के लिए केंद्रित है, एक जमाने में हमारे यहाँ सारे जो ग्रंथ थे वो कविता में ही लिखे जाते थे, या पद्य में कहिए उनको, तो वो भी एक है। और जीवन से जुड़ी जो बहुत सारी चीजें हैं, वहां भी जो है वो उसमें भी कविता, उस तरह की भी कविता है। तो तरह तरह की कविताओं के रूप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखते हैं। और जैसे राजेंद्र निगम राज जी ने विज्ञान कविताएं बहुत सुंदर लिखकर मुझे भेजी, इसी तरह आज का जो ये पटल है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी ध्यान जाएगा और कहीं न कहीं उस विज्ञान कविता का कारवां जो है और आगे बढ़ेगा। टैगोर जी से शुरू करता हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता लंबी, लेकिन मैंने उसका अंश ही सुनाऊंगा आपको। जी, परमाणु उप परमाणु रचते हैं उनका नृत्य वृत्त, असीम अंतरिक्ष व समय में एक सीमा से दूसरी सीमा तक नाचते, बनाते हैं अगण्य रूपाकार, तारकों की आकाश गंगा के सुदूर पथ सा, जलीय रश्मियों के मध्य रहस्य में ढका, मुझे लगा अपना विजन एकांत जैसे एक अदम्य रंग भूमि, मैं आया था अग्नि की एक अल्प प्रमात्रा के साथ, दिक एवं काल के एक कोने में। अब यहां भी मैं ये आपसे साझा करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा अनूप भार्गव जी का, कि उन्होंने एक व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रॉनिक की एक पत्रिका निकलती है आपके लिए, तो उसमें पूरा एक बहुत सारी विज्ञान कविताएं थी, उससे मैंने इसको चुना। निराला जी की कविता, अच्छा, ये नहीं कि निराला जी को यही एक कविता, बहुत सारी कविताएं थी, मैंने ये कविता चुनी, उसका एक अंश ही सुना रहा हूं। इसका भी लंबी कविता है। कण, तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक बिंदु, विश्व के तुम कारण हो, या यह विश्व तुम्हारा कारण, कार्य पंचभूतात्मक तुम हो, या कि तुम्हारे कार्य भूतगण, अब ये भूतगण वो भूत प्रेत वाले नहीं है, ये दूसरे, या कि तुम्हारे कर्म भूतगण, आवर्तन परिवर्तन के तुम नायक, नीति निधान परिवर्तन ही, या कि तुम्हारा भाग्य विधायक है बलवान। तो ये निराला जी की कविता मैंने आपसे साझा की। और चलिए अब हमारे जो समकालीन है, क्योंकि बहुत सारी कविताएं मेरे पास, बहुत पंत जी की कविता, गिरिजा कुमार माथुर की कविता, मुक्ति बोध की कविता, कुंवर नारायण जी की कविता, बहुत सारी कविताएं थी। लेकिन पहले मैं अपने जो समकालीन है उनकी कविताएं पहले साझा करूंगा, फिर समय के हिसाब से देखूंगा किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। तो अनूप भार्गव जी की जो है कविता मैं आपसे साझा करता हूं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती उड़ाई गई तहजीब की चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं तुम्हारे शब्द, मुझ तक पहुंच कहां पाते हैं, तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच कहां पाते हैं, तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग समान लगता है। किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है, शायद इसीलिए तुम्हारी आंखों में कहे बोल, तुम्हारी आवाज से पहले ही मेरी आंख की कोर तक पहुंचकर ठहर जाते हैं, तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी कविता, और जैसे मैंने कहा कि जीवन के उसमें बहुत सारी जो छवियां हैं, मनस्थितियां हैं, वो आती हैं, और विज्ञान का उसमें कहीं स्पर्श हमें मिल जाता है। अनूप भार्गव जी ने बहुत प्रतिष्ठित हमारे भौतिक शास्त्री हैं, विश्व के जाने माने विनोद तिवारी जी, जो अमेरिका में ही हैं, और उनकी एक कविता भेजी हमें अनूप भार्गव जी ने, तो मैं उसमें से भी एक अंश आपको सुनाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है। कविता यूं है कि सूर्य किरण जल की बूंदों से छनकर इंद्रधनुष बन जाती, वही किरण धरती पर कितने रंग बिरंगे फूल खिलाती, ये कितनी विभिन्न घटनाएं, पर दोनों में निहित प्रकृति का नियम एक है जो अटूट है, इस पर अडिग आस्था मुझको, जो विज्ञान मुझे जीवन में पग पग पर प्रेरित करता है। यह विशाल ब्रह्मांड, यहां मैं लघु हूं लेकिन हीन नहीं हूं, मैं पदार्थ हूं, ऊर्जा का भौतिकीकरण हूं, नश्वर हूं पर क्षीण नहीं हूं, मैं हूं अपना अहम शक्ति का अमिट स्रोत, जो न्यूटन के सिद्धांत
सरीखा परम सत्य है, सुंदर है, शिव है, शाश्वत है। मेरा यह विश्वास निरंतर मेरे मानस में पलता है, मेरा एक दीप जलता है। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता विनोद तिवारी जी की। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था, पंकज प्रसून हमारे बहुत अच्छे विज्ञान लेखक हैं। इन्होंने तो एक पूरी परमाणु ऊर्जा पर एक पूरी 60 से अधिक उसमें कविताएं हैं, पूरा संग्रह निकाल दिया है, उसके लिए सम्मानित भी हुए हैं। तो और इन्होंने हास्य व्यंग लिखते हैं, तो कई दफे विज्ञान कविताओं में हास्य व्यंग, कमाल का हास्य व्यंग पैदा किया है। और तो मैं इनकी कुछ कविताएं आपसे साझा करता हूं। अब हास्य व्यंग की कविता है, छोटी सी कविता सुनिएगा। पहले मोम की खिड़की थी वो। अब ये देखिए, शादी में ऐसे ही होता है, यहाँ सारे जितने शादीशुदा लोग हैं वो बहुत इसको अच्छा पसंद करेंगे कि पहले मोम की खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई। मीठे बोल बोलती थी, फिर डेसिबल का शोर हो गई। और शादी से पहले मुझको नाइट्रस ऑक्साइड लगती थी। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाती है, आप जानते होंगे, और H2SO4 भी आप जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब। तो शादी से पहले मुझको नाइट्रस ऑक्साइड लगती थी, शादी हुई तो एकदम से वो H2SO4 हो गई। तो ये इनका बहुत खूबसूरत मुक्तक। और कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। और एक ये छोटी सी सुनेगा कि आज छल कपट ईर्ष्या द्वेषी जीन सक्रिय हैं, न्याय नीति बंधुत्व के जीन सुप्त हो रहे हैं, प्रेम के क्रोमोसोम पर स्थित करुणा मैत्री दवा के जीन विलुप्त हो रहे हैं। तो देखिए, विज्ञान के वो प्रतीक, विज्ञान के बिंब वो लेकर के आते हैं, लेकिन बात हमेशा जीवन की ही करते हैं। और एक ये सुनिएगा, समंदर की है बेचैनी उसे साहिल नहीं मिलता। अब यहाँ कहीं ना कहीं उसकी भी बात हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी, कि समंदर की है बेचैनी उसे साहिल नहीं मिलता, यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता। जहां पर खून हिंदुस्तान का रग रग में बहता है, वहां की पत्तियों में आज क्लोरोफिल नहीं मिलता। अब देखिए कितनी कमाल की इन्होंने बात कही है। और एक टुकड़ा इनका और सुना के मैं आगे बढ़ता हूं। और पंकज प्रसून जी का ये 4 लाइनें भी सुनिए कि जिंदगानी है एक्वेरियम की तरह, चल रही डार्विन के नियम की तरह, इनको छेड़ो ना विस्फोट हो जाएगा, भावनाएं हैं यूरेनियम की तरह। तो ये पंकज प्रसून जी हैं, बहुत अच्छा सुंदर लिखते हैं। कल हमारे साथ थे यशपाल सिंह यश जी। अब पता नहीं इस पटल पर हैं या नहीं है, मैं बहुत सारे कमेंट तो नहीं देख पा रहा हूँ। भास्कर आनंद जी स्वागत है, रंजना वर्मा जी, बहुत सारे लोग आ गए। इस भी सूक्ष्मलता महाजन जी, कंचन जी, कुलदीप कौर जी तो पहले से पहला ही नाम था, मीनू खरे जी आ गई हैं, पंकज सिंह चावला जी और शुभ चंद्र सिन्हा जी, स्नेहा कुमार जी, और बहुत सारे नाम हैं जी। बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे नाम इस बीच में आ गए, तो आप सब टिप्पणियां भी कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत अंजलि गुप्ता जी भी हैं, दिव्या माथुर जी हैं, अरे वाह क्या कहने, लंदन से बहुत अच्छी कवित्री कथाकार, बहुत हिंदी के लिए इतना काम किया इंग्लैंड में इन्होंने। मैं इन्हीं के घर ठहरा था जब इंग्लैंड गया था। देश दीपक मिश्रा जी, अजय ज्ञात जी, रेखा बोरा जी, क्या बात है, बहुत आपका। रचना निर्मल जी, शुभेंद्र जायसवाल जी, और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। शुभेंद्र जी कल आपका जन्मदिन था, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रशंसा जी, और आप सब, बहुत सारे नाम इस बीच में आए, सबका मैं आभार। शिव शर्मा जी, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और बहुत सारे। तो चलिए, यशपाल सिंह जी कल मेरे साथ थे इस विज्ञान कवि सम्मेलन में, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय समारोह के अंतर्गत हुआ। और ये लिखते हैं कि आर्किमिडीज टब में घुसा, मन में लिए सवाल। अब देखिए, तरह तरह की जो घटनाएं हुई हैं विश्व में, उनको भी लोगों ने जोड़ा है, वैज्ञानिकों पे लिखा है, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पे लिखा है। अब ये आविष्कार तो हम सब जानते हैं, इसने दुनिया पलट दी, और इनका उस पर ध्यान गया। आर्किमिडीज टब में घुसा, मन में लिए सवाल, छलका टब से बाहर जाल, आया उसे ख्याल, जल विस्थापन का मिला उसे नया सिद्धांत, और जितना ज्यादा आयतन उतना अधिक उछाल, यूरेका पल से मिले बड़े बड़े जलयान, और प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान। इनकी पूरी श्रृंखला है कि जो हम जिज्ञासा व्यक्त करते हैं
कि अब आर्किमिडीज जब नहाने गए होंगे टब में, तो पहले इंसान तो थे नहीं टब में नहाने वाले, हजारों लाखों लोग दुनिया में नहाते होंगे तब भी, लेकिन वो जब टब में गए तो उनकी जिज्ञासा थी, जब पानी छलका तो उन्होंने ये आविष्कार कर डाला। न्यूटन के सर पे सेब गिरा के तो उन्होंने आविष्कार ग्रेविटी का कर दिया, वरना मंगल ग्रह पे थोड़ी पहुंच पाते। तो बहरहाल ये यशपाल जी की कविता मैंने आपसे साझा की। सुब्रता मिश्रा जी भी मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, वो थी, तो उन्होंने बहुत लंबी कविता मुझे व्हेल पर भेजी। उसका मैं एक अंश सुनाता हूँ आपको। एक जो व्हेल को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी, और वो आप जानते होंगे बीच में एक ऐसा हुआ तो उसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। हम लोग कितनी क्रूरताएं करते हैं जाने अनजाने में। और तो ये है, समुद्र तटों पर सतत मिल रही वे निरीह सी विकसित व्हेलें, करती अपनी दुख को करनी अपनी दुख वो झेलें। न था व्हेल का कुछ लेना देना, मानो व्हेलें सोच रही थी महंगा पड़ा समंदर रहना। बस एक ही विनती है, व्हेल हमें माफ कर देना। तो ये व्हेल हमें माफ कर देना में बहुत लंबी कविता है, लेकिन उन्होंने आखिरी में वो सारा वर्णन किया है, कैसे उनको यातनाएं मिली, प्लास्टिक के टुकड़े, और उससे कैसे उनका शरीर क्षत विक्षत हुआ। व्हेल जो है वो, उसके पेट में बच्चा भी था एक, तो वो भी मारा गया। तो अंत में ये है, एक अपील है, आओ अब भी कुछ प्रण कर लें, आओ अब भी कुछ प्रण कर लें, व्हेलों के वध का तर्पण कर लें। खाद्य श्रृंखला, अब ये मत सोचिए कि व्हेल चली गई तो क्या हो जाएगा, शेर मर गए तो क्या होगा। वो पूरी एक श्रृंखला है, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत हमारे सबके लिए खतरनाक है ये। आओ अब भी कुछ प्रण कर लें, व्हेलों के वध का तर्पण कर लें। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का पारिस्थितिक संतुलन कर लें। तो ये संतुलन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। राजेंद्र निगम राज जी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने हमें कुछ विज्ञान कविताएं छोटी छोटी भेजी, तो सुनिएगा। रास्ता सीधा सुनो महंगा पड़ेगा। अब इन्होंने व्यंग में जो बात कही है, और कि विज्ञान का जो वो नियम है, पाइथागोरस, उनको भी ले लिया और अपने जिंदगी की जो है बात भी कह दी। पता नहीं लगता समय कितनी जल्दी बीतता। बहरहाल, रास्ता सीधा सुनो महंगा पड़ेगा, पाइथागोरस को हमें सुनना पड़ेगा। चल पड़ो तिरछे यही दस्तूर है, जाओगे सीधे तो फिर लंबा पड़ेगा। ये सच्ची बात है कि जो सीधे रास्ते पर चलते हैं उनको थोड़ा, भारत में कम से कम, तो शॉर्टकट यहाँ बहुत होते हैं, जुगाड़ होती है, सिफारिशें होती हैं वगैरह वगैरह। प्यार ही बस प्यार बांटेंगे यहाँ, बोएंगे जो वही काटेंगे यहाँ, कह गए न्यूटन। ये सच्ची बात है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती यहाँ। और अब एक इनकी कल्पना है, तुम प्रेम कविता भी हो गई इस बहाने से। तुम हाइड्रोजन होते, हम ऑक्सीजन होते, लोग जमाने में फिर प्यासे क्यों सोते। और एक इन्होंने वैसे लिखा पंक्तियां, अगर फेसबुक और ये व्हाट्सएप ना होते तो लॉकडाउन में खो गए यार होते। ये विज्ञान का है चमत्कार, वरना ये कविगण सभी बस किताबों में होते। अब किताबों में भी खैर पता नहीं कितने होते। तो बहरहाल एक ये सुनिएगा आप, हमारे ये मीनू खरे जी ने कुछ कविताएं भेजी थी, मैं ये रही। इन्होंने हाइकू संग्रह आया, उसमें से मैंने ये विज्ञान वाले निकाले हैं। मीनू खरे जी, पीपल है या कोने में सिलेंडर ऑक्सीजन का, फिजिक्स लैब डार्क रूम की यादें बड़ी उजली। और एक हाइकू और, केमिस्ट्री लैब एसिड से भी तीखी मैम की डांट। आप जानते होंगे हाइकू में 5-7-5 होता है। और पिछले दिनों ज्योत्सना कलकल जी हैं, उनका संग्रह, केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, और उनका संग्रह आया था जिसमें मैं लोकार्पण समारोह में मैं भी शामिल हुआ। वहाँ उसमें बहुत सारी कविताएं हैं जहाँ विज्ञान के स्पर्श है। दो छोटी छोटी पंक्तियां सुनिएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इतना ही समझ आया, जब जब तुम खुश थे खुद को भी खुश पाया। कैसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी की जो थ्योरी, उसको यहां जोड़ा जीवन से। और क्या वापस मुड़कर आती हैं नेकियां, भलाई और दुआएं, या लौटाई जा सकती हैं गलतियां, भूल चूक और मलाल, एकदम न्यूटन की गति के नियम के अनुसार। तो ये भी एक अलग तरह के, इसमें भी न्यूटन का इस्तेमाल हुआ। और एक
इनकी कविता, और उसका एक अंश है कि हम नहीं सुन सकते सारी आवृत्तियों वाली आवाजें, परंतु ईश्वर तो सुनता होगा ना। अवश्रभ पराश्रभ ध्वनिया, रुदन क्रंदन और वो मौन चीत्कार। तो और नीता नामिका जी की कविताएं मैंने उसमें देखी थी फेसबुक पर, तो मैंने उनको कहा था कि मैं उसमें से एक लेना चाहूंगा, तो मैं सुनाता हूं। एक यांत्रिक तरंग, ऊर्जा के कंपन या विक्षोभ का एक रूप, चल चाल अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ संतुलित हो तो श्रवण, क्षमता असंतुलित हो तो प्रदूषण, ध्वनि प्रसन्नता पीड़ा दुख आश्चर्य व्यंग, भावों का मौखिक रूप, संगीत के स्वरों का प्रतिरूप, जीवन का स्वरूप ध्वनि। ये ध्वनि न हो तो संपूर्ण सृष्टि अधूरी सी। तो नीता नामिका जी की कविता मैंने आपसे साझा की। डॉक्टर विजय मित्तल ने मुझे भेजे कुछ कविताएं, उसमें से कुछ अंश लेता हूं मैं। आयुर्वेद पर इन्होंने लिखा, जबकि खुद एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। ईश्वर से संतों पर फिर मानव तक पहुंचा ज्ञान अपार, धनवंतरी से सुश्रुत संहिता में आयुर्वेदिक उपचार, भूमि अग्नि आकाश वायु जल कहलाते पंच महाभूत, ध्यान योग व्यायाम हो उत्तम, दिनचर्या सात्विक आहार, आकृति शब्द स्पर्श जीव नाड़ी इत्यादि की जांच, जड़ खनिज धातु जड़ बीज छाल फल पत्तों से औषधि तैयार, मेरु रज्जु गठिया कैंसर हो अस्थि जोड़ का रोग कोई, 2000 वर्षों से जग में आयुर्वेद करे उपचार। तो ये बहुत सारी कविताएं हमें लोगों ने भेजी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और अब मुझे लगता है कि मैं भी एक दो कविताएं आपसे साझा, बहुत सारी कविताएं हैं मेरे पास भी, चूंकि मैं गजल लिखता हूं तो शेर कई दफे उसमें आ ही जाते हैं तरह तरह के। जैसे खौफ तेजाब की बारिश का करे अमेरिका, खौफ तेजाब की बारिश का करे अमेरिका, यहां तो मौत बरसती है रोज सड़कों पर। और एक मेरा शेर ये कि जैसे साइंस ने ढाली है मशीनें लाखों, जैसे साइंस ने ढाली है मशीनें लाखों, एक मोहब्बत से भरा दिल भी बनाया जाए। और एक शेर ये कि सांस भी, अभी जो हम दिल्ली में देख रहे हैं, सांस भी अगली सदी में कोई लेगा कि नहीं, कि सांस भी अगली सदी में कोई लेगा कि नहीं, पूछता है ये हवाओं से खुद जहर यारो। बहुत सारे शेर हैं। बहरहाल मैं एक कविता आपको विद्यार्थी जीवन की सौंपता हूं, साझा करता हूं क्षमा याचना के साथ। मेरी छवि पर वो कहीं पहली दफा जिंदगी में पहली दफा सुना रहा हूं, लेकिन अब ये विद्यार्थी जीवन में लिखी थी। तो वो सभी शर्मा जी स्वागत, तिलक सेठी जी स्वागत। फिर मैं एक कविता सुनाऊं, छोटी सी कविता और सुनाऊंगा, लेकिन ये कविता आप सुन लीजिए, मजाक मजाक में सुन लीजिए। कि उसके इंतजार में खड़े खड़े मैंने छतों पर घंटों बिताए, उसके इंतजार में खड़े खड़े मैंने छतों पर घंटों बिताए, कॉलेज वाली रोड पर घंटों खड़े रहे टकटकी लगाए, मोहब्बत के दर्जनों पैगाम भिजवाए, कुल गरज ये कि जाने कितना वक्त गंवाया, लेकिन दूसरी ओर से कभी कोई संकेत ना आया। क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया न होने का यही प्रमाण क्या है, कम और पूरी तरह गलत है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो ये मैंने एक हास्य कविता आपसे साझा कर ली। बहरहाल अब एक कविता के साथ, रविकिरण शर्मा जी बहुत स्वागत आपका। और एक कविता से आप चलिए अब वो एक सुन लीजिएगा। डॉक्टर पुष्पा जोशी आपका स्वागत। एक ही कविता, थोड़ा अलग तरह की कविता, विज्ञान कविता सुनिएगा। टीचर बोले ये क्या कर रहे हो, रिलीजन के कॉलम में विषय लिख रहे हो। टीचर बोले ये क्या कर रहे हो, रिलीजन के कॉलम में विषय भर रहे हो, या मुझे कुछ गलत दिखा है। मैंने कहा नहीं, मैंने रिलीजन के कॉलम में साइंस को विषय नहीं रिलीजन के रूप में ही लिखा है, कि मैंने साइंस को विषय नहीं रिलीजन के रूप में ही लिखा है। वे बोले साइंस और रिलीजन। मैंने कहा जी मैं तो इसी धर्म को मानता हूं। मैंने कहा जी मैं तो इसी धर्म को मानता हूं। इस धर्म के मानने वाले इंसानियत के सच्चे स्वरूप को जानते हैं, किसी धर्म ग्रंथ देवता की महानता नहीं बखानते हैं, और दूसरे धर्म वालों को दुश्मन नहीं मानते हैं, और दूसरे धर्म वालों को दुश्मन नहीं मानते हैं। इस धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि कुछ मनुष्य बुरे हैं, कुछ नेक हैं। इस धर्म के, विज्ञान धर्म के, इस धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि कुछ मनुष्य बुरे हैं, कुछ नेक हैं। लेकिन सीताराम पांडे, मुर्तजा हुसैन, फ्रांसिस डिसूजा, गुरविंदर सिंह, सभी की रगों में एक सा रक्त है, इसलिए सब एक हैं, इसलिए सब एक हैं। इस धर्म के अनुयायी ढोंगी बाबाओं को नहीं मानते हैं, क्योंकि वे चमत्कारों की वैज्ञानिक सच्चाई जानते हैं। इस धर्म के अनुयायी चोटी या दाढ़ी या अन्य कोई धार्मिक पहचान भले ही नहीं अपनाते हैं,
लेकिन वे धर्म के नाम पर किसी का खून नहीं बहाते हैं, लेकिन वे धर्म के नाम पर किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाते हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपसे छोटी छोटी 2 कविताएं साझा कर ली, और बस अब इस बीच में कमेंट तो चले गए, बहुत सारे नाम इस बीच में आए, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। ज्योति जैन जी और मधु मधुमन जी, अरे क्या बात है, अभी तो आपका गज़ल संग्रह, बहुत शानदार गज़ल संग्रह का लोकार्पण हुआ जिसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। तो आप सबका, मैं इस बीच किसी के नाम छूटे हो, रश्मि अभय जी भी जुड़ी, बहुत स्वागत आपका। और बहुत सारे नाम जो है वो, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स से तसल्ली से देखूंगा, जवाब दूंगा फिर। और तो बहरहाल अब समापन करने से पहले बस मैं यही कहूँगा कि विज्ञान जितना हमारे देश में बढ़ेगा, दुर्भाग्य यह है कि विज्ञान साक्षरता, वो भी मेरी कविता थी, मैं सुना नहीं रहा हूँ, समय नहीं है, कि विज्ञान साक्षरता हमारे देश में मात्र 0.6%, 1% भी नहीं है। और उसके वजह से क्या आप जानते हैं ना, कितने दंगे फसाद होते हैं और कितने ये ढोंगे। अगर ये विज्ञान साक्षरता बढ़े तो हमारे ढोंगी बाबाओं की दुकानें बंद हो, लफाज नेताओं की दुकानें बंद हो, कविता के नाम पर ये बाहियात जो चुटकुलेबाजी हो वो खत्म हो जाए, और लोगों के भीतर एक अच्छा इंसानियत का जज्बा मेरे ख्याल से आएगा। विज्ञान, हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हम वैज्ञानिक मानसिकता को आगे बढ़ाएं। तो बहरहाल आप सब भी इस कविता को, यानी विज्ञान कविता, जो कविता के बहुत सुंदर रूप है, उसको आगे बढ़ाइए। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह किसी दूसरी और विधा के साथ या कविता के किसी और रूप के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।